करते हैं। पीडीएफ से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो 234 सूत्र तक हम कर चुके हैं और यहाँ तक कि और कोई जिज्ञासा अवशेष नहीं दिख रही है, तो हम आगे बढ़ते हैं 235 सूत्र में। यहाँ ये बताया गया है कि जगन्य प्रदेशी स्कंदों की वर्गना एक है। देखिए, इससे पहले प्रदेशों के संबंध में एक बात आई थी, एक प्रदेशी स्कंदों की वर्गना एक है, फिर द्विप्रदेशी। एक प्रदेशी स्कंद तो नहीं होते हैं, वो परमाणु, एक परमाणु वाले स्कंद ही कहलाएंगे, मतलब वो वन परमाणु को स्कंद नहीं कहते, 2 परमाणु कम से कम चाहिए। तो 2, 3, 4 ऐसे अप टू अनंत प्रदेशी स्कंदों की वर्गना एक है। ये एक वर्गीकरण हमें मिला था। अब उसी वर्गीकरण को एक अलग तरीके से यहाँ बताया गया है, और ये वर्गीकरण क्या कहता है कि आपका स्क्रीन जगन्य। शेयर नहीं है भाई साहब, आज शेयर स्क्रीन नहीं हुआ है। अच्छा, एक मिनट है, या, मुझे लगा शेयर हो चुका है। ओके, परफेक्ट। तो अब ये एक अलग तरह से वर्गीकरण है, जगन्य प्रदेशी, उत्कृष्ट प्रदेशी और मध्यम प्रदेशी। देखिए, जहां कहीं भी एक रेंज मिलती है, मतलब कोई संख्या, जैसे मान लीजिए 1 से 5 तक की संख्या, एक रेंज मिली, तो उसमें हम कहेंगे उसमें कम से कम संख्या 1 है, अधिकतम 5 है, और 2, 3, 4 ये होती है न जगन्य न उत्कृष्ट, यानी कि मध्यम। अब ये बात कहीं अनेक जगह पे आ सकती है। जैसे मान लीजिए कोई पिकनिक जा रही है बच्चों की, और हमने एज ग्रुप रखी भी 9 से 15 साल तक के बच्चे उसमें आ सकते हैं, तो हम उसको कहेंगे कि जगन्य सीमा हो गई 9 वर्ष, उत्कृष्ट सीमा हो गई 15 वर्ष, और मध्यम 10 से लेकर के 14 तक। इस तरह से हम किसी भी रेंज को इन 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, और एक होती है मिडिल वाली, जो न मिनिमम है न मैक्सिमम है। तो यहाँ पर हम उसके लिए एक शब्द यूज करते हैं, जगन्य, उत्कृष्ट और मध्यम। मध्यम के लिए न जगन्य न उत्कृष्ट। अब ये हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया, जगन्य किसे कहते हैं, उत्कृष्ट। वैसे ये सब बातें आपके ध्यान में ही होगी, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ बार बार आगे जगन्य उत्कृष्ट के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो ये बात एकदम से क्लियर रहे दिमाग में, ताकि समझने में आसानी हो जाए। तो अब ये वर्गीकरण ये कहता है कि जगन्य प्रदेशी स्कंदों की एक वर्गना हो गई, उत्कृष्ट वालों की एक और मध्यम की एक, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब सेम चीज अवगाहना के संबंध में है, जगन्य अवगाहना वाले स्कंदों की वर्गना एक, उत्कृष्ट की एक और मध्यम की एक। अवगाहना अगेन स्पेस, जगह, प्लेस, जहां पर वो ऑक्यूपाई करेगा, जगह मतलब जहां पे वो अपना स्थान लेगा। फिर स्थिति की बात है, ड्यूरेशन की बात है, तो कितने उनकी एज है, मतलब कितने समय तक वो पुद्गल उस रूप में रह पाएंगे, फिर वो बदल जाते हैं। तो यहाँ पर भी जगन्य, उत्कृष्ट और मध्यम स्थिति वाले स्कंदों की एक एक वर्गना बता दी गई है। फिर गुण के आधार पर, गुण कैसे वर्क करते हैं, देखिए, काले स्कंधों की वर्गना। अब गुण काले मतलब उस एक ऐसा स्कंध या एक ऐसा परमाणु जिसमें केवल एक काला, मतलब उसका वर्ण हो काला, ब्लैक, और उसका भी गुण हो मिनिमम। और फिर ऐसे ही काले गुण की अधिकतम, मतलब उत्कृष्ट गुण काले। इस तरह से ये 2 वर्गीकरण, और उसके बीच के जितने भी गुण होंगे, 2 गुण हो, 3 गुण हो, कितने भी बीच के गुण जो हाईएस्ट से कम हो और लोएस्ट से कुछ ज्यादा हो, वो सब मध्यम गुण काले स्कंदों की वर्गना में समाहित हो जाएंगे। उसके बाद जैसे हमने काले गुण की बात की है ना, वैसे ही प्रत्येक वर्ण के लिए, प्रत्येक गंध के लिए, प्रत्येक रस के लिए और प्रत्येक स्पर्श के लिए, ऐसे कुल 20 चीजें हो जाती है। तो 20 के लिए 3-3 पद, एक जगन्य का, एक उत्कृष्ट का और एक मध्यम गुण का। तो ये 247 सूत्र में सारी बातें समाहित हो गई है। शेष 29 के लिए, मतलब काले वर्ण को तो हमने 3 पार्ट में अलग से ले लिया था, 244 से लेकर के 246 में, और 247 में 19 आइटम्स की 3 बातें, मतलब 19 इंटू 3, 57 सूत्रों का सार 247 सूत्र में आ जाता है। अब देखिए, यहां पर एक विषय में थोड़ा सा चेंज आ रहा है। ये जो ठाणम आगम है, ये पूरा संकलन टाइप का है, मतलब एक कलेक्शन है अलग अलग फैक्ट्स का। तो ये जो इन्फॉर्मेशन अलग अलग तरह की आती है, तो उसमें
आपस में सभी बातें जुड़ी हुई नहीं रहती। एक ग्रुप होता है जो पद में आ जाता है, एक पद जब कंप्लीट होता है दूसरा पद प्रारंभ होता है, तो वहां पर विषय में एक बड़ा परिवर्तन भी आ सकता है। अब यहाँ पर एक नया विषय आ गया है। यहाँ बात चल रही है अब जम्बू द्वीप की। सब द्वीपों और समुद्रों में जम्बू द्वीप नाम का एक द्वीप है। अब वैसे तो देखिए, अब तक जो सूत्र पढ़े ना, सब सिंगल लाइन सूत्र थे, एक लाइन में यहाँ तक बात खत्म की जा सकती थी, लेकिन उसके आगे कुछ और बातें भी लिखी गई। इसका कारण क्या है? क्योंकि जम्बू द्वीप नाम का केवल एक द्वीप नहीं है, इस नाम का और भी द्वीप है। सामान्यतया हम ये समझते हैं कि जहां हम रहते हैं वो जम्बू द्वीप है, मध्यलोक में सबसे सेंटर में एक थाली के आकार का एक जम्बू द्वीप होता है। लेकिन इस नाम के और भी द्वीप है, क्योंकि द्वीप जम्बू द्वीप, उसके बाद लवण समुद्र, उसके बाद धातकी खंड, उसके बाद कालोदधी समुद्र, उसके बाद पुष्कर द्वीप, फिर पुष्कर समुद्र, ऐसे आगे से आगे द्वीप समुद्र ऐसे असंख्य द्वीप समुद्र हैं। जब ये असंख्य द्वीप समुद्र समाप्त होते हैं, अंतिम समुद्र आता है स्वयंभू रमण समुद्र। उसके बाद पुनः जम्बू द्वीप प्रारंभ होता है, पुनः लवण समुद्र, पुनः धातकी खंड, ये सारे नाम फिर से रिपीट होते हैं। तो उस अपेक्षा से केवल एक जम्बूद्वीप नहीं है, जम्बूद्वीप अधिक है। तो यहाँ पर जिस जम्बूद्वीप की बात की जा रही है, उसकी थोड़ी सी विशेषता साथ में बताना आवश्यक हो गया है। अगर नहीं बताएंगे तो फिर कौन सा जम्बूद्वीप समझे, एक कंफ्यूजन रह जाएगा। इसलिए यहाँ आगे इसका विश्लेषण आता है कि वह सब द्वीप समूह के मध्य में है। तो ये एक विशेषण आ गया। तो अब ये क्लियर हो गया कि जो बाद में असंख्य द्वीपों के बाद जो पुनः जम्बूद्वीप आ रहा है, ये वो जम्बूद्वीप नहीं है, ये मध्य वाला जम्बूद्वीप है जहां हम रहते हैं। वह सबसे छोटा है क्योंकि केवल 1 लाख योजन उसका विस्तार है। बाकी तो फिर लवण समुद्र 2 लाख योजन का, फिर धातकी खंड 4 लाख योजन, इस तरह से एक के बाद एक द्वीप समुद्र की विस्तार, उसकी जो साइज है वो डबल होती रहती है। तो ये उसकी साइज की बात हो गई। फिर बताया गया वह तेल के पुड़े के संस्थान जैसा, रथ के चक्के के संस्थान जैसा, कमल की कर्णिका के संस्थान जैसा तथा प्रतिपूर्ण चंद्र के संस्थान जैसा वृत्त है। मतलब वो एक थाली का आकार है, एक सर्कल है। उसको अलग अलग उपमाओं से बताया गया ताकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए कि किस तरह का दिखता है ये जम्बूद्वीप। वह 1 लाख योजन लंबा चौड़ा है। उसकी परिधि, परिधि का मतलब उसका जो समझो कोई उसकी बॉर्डर है, मतलब उसके चारों तरफ समुद्र है, तो कोई जैसे चौपाटी हो गई ना, तो चौपाटी पे कोई चलना शुरू करे, पूरा जम्बूद्वीप के चक्कर लगाए बाहर ही, तो वो जो घूमेगा ना, एक राउंड बनाएगा, उस राउंड को परिधि कहेंगे। उसकी परिधि कितनी है? 3,16,227 योजन, 3 कोस, 28 धनुष, 13 अंगुल और अर्धांगुल से कुछ अधिक। तो ये पूरा विस्तार जम्बूद्वीप के बारे में यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद नया पद है महावीर निर्वाण पद। ये भी एक ही सूत्र है। इसमें यह बताया गया कि इस अवसर्पणी के 24 तीर्थंकरों में चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर अकेले ही सिद्ध बुद्ध मुक्त अंतकृत परिनिवृत्त और सब दुखों से रहित हुए। मतलब क्या हुआ इस बात का कि जब भगवान महावीर सिद्ध बने तो उनके साथ कोई और जीव नहीं था, वो अकेले सिद्ध बने। फिर देव पद की बात है। अनुत्तरोपपातिक देव, अनुत्तर विमान के जो देव होते हैं ना, और उपपात का मतलब जो वहां जन्म लेते हैं, तो अनुत्तर विमान में जन्म लेने वाले देव, उनकी ऊंचाई कितनी होती है? 1 हाथ होती है। क्योंकि उनकी ऊंचाई 1 हाथ है, इसलिए यहाँ पर प्रथम स्थान में, प्रथम चैप्टर में उसको समाहित कर दिया गया। उसके बाद नक्षत्र पद आता है, जिसमें यह बताया गया कि आद्रा नक्षत्र का तारा 1 है, चित्रा नक्षत्र का तारा 1 है और स्वाति नक्षत्र का तारा 1 है। तो ये भी एक कैलकुलेशन यहाँ दे दी गई है नक्षत्रों के बारे में। फिर पुनः पुद्गल पद तीसरी बार आ रहा है, 2 बार पहले आ चुका है। अब इस पुद्गल पद में क्या आता है? एक प्रदेशावगाढ़ पुद्गल अनंत है। यहाँ पर अब बात थोड़ी अलग तरह से कर दी गई है। पहले हमने ये की थी कि एक प्रदेशावगाढ़ पुद्गल 1 है। उस सूत्र में ऐसा लिखा था कि ऐसे पुद्गल जो एक प्रदेश में समा जाते हैं, वो सब की उनकी जो वर्गणा थी उनको एक मान लिया गया कि वैसे सब पुद्गल 1 है। लेकिन उनकी संख्या कितनी है? ऐसे पुद्गल अनंत हैं। तो यहां पर देखिए एक शब्द इधर आ गया स्टार्टिंग में, तो उसी को बेस बना दिया गया। कहीं ना कहीं एक आएगा, उसी को पहले चैप्टर में स्थान मिलेगा, वैसा मानते हुए ये संकलन किया गया है। उसके बाद एक समय स्थिति वाले पुद्गल, वो भी अनंत है संख्या में, और एक गुण काले पुद्गल भी अनंत हैं। और इसी प्रकार से बाकी 19 बातें, मतलब वर्ण गंध रस स्पर्श से संबंधित शेष
19 बातें, उनमें भी जो एक गुण वाले पुद्गल हैं वे सब प्रत्येक अनंत हैं। मतलब सफेद एक गुण सफेद पुद्गल अनंत है, एक गुण ग्रीन पुद्गल अनंत है, रेड पुद्गल अनंत है, येलो पुद्गल अनंत, ऐसे 5 कलर के लिए आएगा। फिर ऐसे ही सुगंध के लिए सुरभि गंध वाले एक गुण सुरभि गंध पुद्गल अनंत है। ऐसे हर एक के लिए कुल 20 बातें, मतलब एक ऊपर आ गई, एक गुण काले अनंत है में, और बाकी नीचे वाली लाइन में शेष 19 बातें आ जाती हैं। तो इस प्रकार से ये 256 नंबर सूत्र के साथ ही प्रथम चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम दूसरे चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए सेकंड चैप्टर में कुछ बातें आमुख को मैं रीड नहीं करते हुए अपनी तरफ से कुछ बात करना चाह रहा हूं, तो मैं स्टॉप शेयर करता हूं, फिर से हम शेयरिंग शुरू कर देंगे। तो हम जब दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या होता है, दो वाली बातें कैसे आती हैं। जैसे किसी भी बात के बारे में एक अगर बताना हो तो उसके लिए एक अपेक्षा आ गई, संग्रहणय की अपेक्षा। अब दो की अगर बात करें तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। एक शब्द आता है द्वैतवाद। द्वैतवाद का मतलब ये होता है जिसमें दो बात की जाती है, हर चीज के दो दो तरीके होते हैं। ऐसे अगर हम कोई जैसे क्विज आदि में पार्टिसिपेट आप करते ही है तो उसमें प्रश्न भी आते हैं, तो एक कैटेगरी होती है प्रश्नों की यस नो उत्तर वाले, हाँ या ना में उत्तर देना है। तो अब उसके दो ऑप्शन होते हैं, या तो हाँ होगा या ना होगा, दोनों में से एक उत्तर देना है। तो ये दो विकल्प वाली बात आ गई। ऐसे ही दो विकल्प की और भी कई तरीके हो सकते हैं। जैसे नवकार मंत्र की बात करें, नवकार मंत्र में कितने पद होते हैं, वैसे तो 5 पद होते हैं, लेकिन अगर मुझे दो दो पदों में ही बात को रखनी हो तो भी रखी जा सकती। कैसे रखेंगे हम, कि इसी नवकार मंत्र की बात करते हैं उदाहरण के रूप में। जो पवित्र आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है अरिहंत और दूसरी होती है नॉन अरिहंत। मतलब या तो वो तीर्थंकर होगी या फिर तीर्थंकर नहीं होगी। ऐसी दो प्रकार की पवित्र आत्माएं होती हैं। तो जो अरिहंत हैं वह नमो अरिहंताणम पद में आ जाते हैं, और बाकी बची हुई जो भी बाकी जो है वो हमने दो कैटेगरी बना दी ना, नॉन अरिहंत। अब नॉन अरिहंत को फिर से हम फर्दर डिवाइजन करेंगे कि नॉन अरिहंत पूज्य आत्माएं जो तीर्थंकर नहीं है लेकिन पुण्य आत्माएं, पूज्य आत्माएं, पवित्र आत्माएं, वैसी भी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है सिद्ध और एक होती है असिद्ध। तो जो सिद्ध आत्माएं हैं वो हो गई नमो सिद्धाणम के अंतर्गत, और जो असिद्ध आत्माएं हैं अगेन उनके दो भेद करेंगे हम, कि असिद्ध आत्माएं दो प्रकार की होती है। एक होती है असिद्ध पवित्र आत्माएं, क्योंकि मूल भेद हमारा पवित्र आत्माओं का चल रहा है। तो एक हो गया आचार्य और एक होते हैं नॉन आचार्य। तो आचार्य जो है वो नमो आयर्याणम में आ गए। तो यहां पर भी हम दो दो भेद किए जा रहे हैं, लेकिन सारी 5 बातें सामने आ जाएगी। अब बात आएगी कि नॉन आचार्य पवित्र आत्माएं दो प्रकार की होती है, एक होती है उपाध्याय और एक होती है सामान्य साधु। तो इस तरह से अंतिम वाले में दोनों भेद समाहित करके हमने पांचों भेद को कवर कर लिया। तो हम किसी भी बात को द्वैत रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब दो दो टाइप से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये उदाहरण के द्वारा मैंने समझाया। तो ऐसे और भी कई बातें जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो और भी आएगी। और एक खास बात यह है कि जैन धर्म जो है ना वो अनेकांतवाद को मानता है। अनेकांतवाद में अपेक्षा से बातों को समझाई जाती है, किसी रेफरेंस से, किसी संदर्भ से, किसी अपेक्षा से कोई बात एक हो सकती है, किसी अपेक्षा से कोई दूसरी बात भी हो सकती है। तो हम सर्वथा किसी बात को निषेध नहीं कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई कहे कि बताइए जीव और अजीव एक है कि अलग अलग है, तो किसी अपेक्षा से एक है। किस अपेक्षा से एक है, द्रव्य की अपेक्षा से। जीव भी द्रव्य है, अजीव भी द्रव्य है, तो उस अपेक्षा से ये दोनों एक हो गए, दोनों सेम हो गए। और अगर कोई कहे कि नहीं नहीं दोनों में तो अंतर है, तो किस अपेक्षा से, जीव तो होता है चेतनामय और अजीव होता है अचेतन, तो इस अपेक्षा से ये दो हो गए। तो हम किसी भी बात को ऐसा सर्वथा नहीं कह सकते कि नहीं जीव अजीव अलग एक हो ही नहीं सकते हैं, अलग ही होंगे। तो हम किसी बात को एक भी बता सकते हैं, दो भी बता सकते हैं। तो इस तरह से हमें अपेक्षाओं को समझते हुए अनेकांतवाद को समझना होगा। हम सर्वथा एक बात को खाली कहते नहीं यही बात सही होगी, वो बात अनेकांत में नहीं चल पाती। तो ये एक मैंने बेसिक बात बताई है। सेकंड चैप्टर प्रारंभ जब हम करेंगे तो इसमें वो सब बातें आएगी जो द्वैतवाद से संबंधित हो, जिसके दो दो टाइप के
हमें विकल्प मिलेंगे, दो प्रकार मिलेंगे, दो भेद मिलेंगे, या दो संख्या से संबंधित भी कोई बात आ जाए, किसी की संख्या ही दो हो, वे सारी बातें इस चैप्टर में समाहित होगी। तो मैं अभी पुनः स्क्रीन शेयर करता हूं और सूत्र में आ जाते हैं हम सीधा। द्विपदावतार, लोक में जो कुछ है वह सब द्विपदावतार है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या, जो कुछ है सब द्विपदावतार, सबको दो दो पदों में अवतरित किया जा सकता है, हर चीज दो दो में छांटी जा सकती है। अब इसमें क्या क्या होता है, बहुत सारी बातें पहले सूत्र में ही समाविष्ट कर दी गई, जैसे जीव और अजीव ये दो हो गए, त्रस और स्थावर, सयोनिक और अयोनिक, आयु सहित आयु रहित, इंद्रिय सहित इंद्रिय रहित, वेद सहित वेद रहित। अब कोई वेद सहित होगा, कोई वेद के बिना होगा, मतलब दो बातें हो ही जाती है, यस और नो टाइप की बात है। कोई रूप सहित है तो कोई बिना रूप का है, रूप रहित, पुद्गल सहित पुद्गल रहित, संसार समापन्नक और असंसार समापन्नक, ये दो बात हो गई। उसके बाद शाश्वत है या अशाश्वत है, कोई चीज जो परमानेंट होगी वो शाश्वत है, जो टेम्पररी होगी वो अशाश्वत है। फिर एक होता है आकाश और नो आकाश, यहाँ तो कोई आकाश है या आकाश नहीं है। फिर धर्म और अधर्म, यहाँ पर धर्म अधर्म में धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय की बात की गई है। उसके बाद है बंध और मोक्ष, पुण्य और पाप, आश्रव और संवर, और फिर है वेदना और निर्जरा। इस वेदना के बारे में हम ऑलरेडी प्रथम अध्याय में डिस्कस कर चुके हैं। 15 नंबर सूत्र आई थिंक, जहां तक मुझे याद आ रहा है, उसमें जो वेदना आया था, यहाँ वही वेदना है जो निर्जरा से पूर्व एक स्थिति बनती है कर्मों की। उसके बाद क्रिया के दो प्रकार। अब देखिए ये क्रियापद है ना, ये बहुत अलग अलग अपेक्षाओं से क्रियाओं को समझाया गया है। वैसे क्रिया का मतलब होता है कोई भी टास्क, हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी या टास्क, उसको क्रिया कहते हैं। यहाँ पर मूल भाव क्रिया से, क्रिया के बारे में जब बात हो रही है तो मूल भाव यहाँ ये लिया गया है कि जिन कार्यों से कर्मों का बंधन हो वो सब क्रियाएं हैं। तो उस अपेक्षा से ही हमें इन्हें आगे समझना है, मूल बात यही है, क्योंकि हमारे लिए तो वही बात रिलेवेंट है। हम बेसिकली हम किस लिए ये सब पढ़ रहे हैं, क्यों हम अध्ययन करते हैं, क्यों हम धर्म की बात करते हैं, क्योंकि हमें तो कर्मों से छुटकारा चाहिए, हमें तो मोक्ष जाना है। तो कर्म बंधन, मेनली जो अशुभ कर्मों का बंधन होता है उससे रिलेटेड जो बातें आ रही है, जो क्रियाएं होती है, जो एक्टिविटीज होती है, उसकी बात यहाँ पर वर्गीकरण के रूप में मिलेगी। तो हम इस वर्गीकरण को प्रारंभ करते हैं। क्रिया दो प्रकार की होती है, जीव क्रिया अजीव क्रिया। जो जीव की प्रवृत्ति है वो जीव क्रिया कहलाएगी, जो अजीव की प्रवृत्ति है वो अजीव क्रिया कहलाएगी। अब देखिए अजीव की प्रवृत्ति इसमें क्यों ली गई, जबकि हम तो बात करें कर्म बंधन की। तो कर्म बंधन में अकेला जीव क्या करेगा, जब तक कि पुद्गल कर्म के रूप में परिणित होकर के आत्मा से नहीं चिपकेंगे, इसलिए अजीव की भी एक क्रिया होती है। जो पुद्गल सब जगह फैले हुए हैं, वो उन पुद्गलों में से जो कर्मण वर्गणा के पुद्गल है वो आकर्षित होते हैं आत्मा के द्वारा और वो कर्म में परिणित होते हैं। तो ये जो परिणमन का कार्य है पुद्गलों में कुछ परिवर्तन आता है, वो पार्ट तो अजीव क्रिया हुई। तो उस अपेक्षा से अजीव क्रिया को भी कर्म बंधन का हेतुभूत मानते हुए यहाँ पर लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम। जीव क्रिया के दो प्रकार हैं, एक होती है सम्यक क्रिया, एक होती है मिथ्या क्रिया। इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की अपेक्षा नहीं लग रही मुझे। सम्यक्त्व और मिथ्यात्व के बारे में तो आप सब भली भांति जानते ही है। अब अजीव क्रिया के भी दो प्रकार बताए गए हैं, एक होता है एरियापथिक, दूसरा है सांप्रदायिक। एरियापथिक, एरियापथिक का मतलब क्या होता है, जो तुरंत हो जाता है, मतलब एक समय में कर्म का बंधन होता है और फिर भोग लिया जाता है। ये होता है वीतराग में। वीतराग में जो कर्म बंधन होता है ना, वो एरियापथिक होता है, उसमें तुरंत हो जाता है, उसका एक प्रोसेस अलग तरह का होता है। और एक सांप्रदायिक बंध होता है, वो होता है अवीतरागी में, जो कषाय युक्त जीव हो उनमें कर्म बंधन होता है सांप्रदायिक मेथड से। ये दो अलग अलग मेथड है। उसके बाद मतलब क्या होता है, इसमें बेसिक डिफरेंस इतना सा है कि जो कषायों की स्थिति में बंधते हैं कर्म, वे गाढ़ होते हैं, चिकने होते हैं, और जो एरियापथिक मेथड से वीतरागी के बनते हैं, वो कैसे होता है ना, कर्म खाली चिपके और वापस तुरंत खड़ जाते हैं, चिपके और खड़ जाते हैं। मतलब
उसमें उतनी क्षमता नहीं होती कि वो टिक सके, क्योंकि उसमें गाढ़ बंधन पॉसिबल नहीं है कषायों के अभाव में। आगे बढ़ते हैं, क्रियाओं के दो प्रकार, फिर अगेन एक नए तरीके से देखिए, पहले क्या किया, जीव और अजीव ये दो क्रियाएं बता दी गई, फिर जीव के दो भेद किए, जीव क्रिया के, और फिर अजीव क्रिया के भी दो भेद किए। तो ये क्रिया का एक वर्गीकरण यहाँ कंप्लीट होता है, जीव क्रिया, अजीव क्रिया, और फिर जीव और अजीव के दो दो भेद। अब पुनः क्रिया के दो प्रकार बताए गए हैं, तो ये दूसरी अपेक्षा से फिर से क्रिया के भेद आ रहे हैं। तो ऐसे क्रिया के अलग अलग अपेक्षाओं से कई भेद मिलेंगे और फिर उनके सब भेद भी आएंगे। तो पहले हमें 3 सूत्रों में क्रिया का प्रथम प्रकार का भेद हमने समझा, अब दूसरे प्रकार का समझते हैं। ये भेद क्या कह रहा है, इसमें दो भेद बताए गए हैं, एक होता है कायिक और दूसरी होती है आधिकरणिकी। कायिक का मतलब होता है काया की प्रवृत्ति, मतलब शरीर की, और आधिकरणिकी यानी कि शस्त्र की प्रवृत्ति। अब दो चीजें आ गई, एक तो कोई शरीर से सीधा काम करना और कोई औजार उपकरण साथ में रखना, उपकरण से, शस्त्र से वही कार्य करना या कोई और कार्य करना। तो ये दो तरह की क्रियाएं हो गई। अब कायिकी के दो भेद आएंगे अगेन। पहला है अनुपरत कायिक क्रिया। ये क्रिया होती है उन जीवों में जो विरति रहित होते, विरति का मतलब जो अव्रति हो। तो अव्रति व्यक्ति चाहे मिथ्यात्वी हो या सम्यक्त्वी हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। मतलब हो गया पहले से लेकर के चौथे गुण स्थान तक की स्थिति। एक सेकेंड के लिए मैं पॉज कर रहा हूं, मैं पुनः ज्वाइन करता हूं। क्षमा करें। तो अनुपरत कायिक क्रिया की बात कर रहे थे हम, जो होती है पहले से पांचवें गुण स्थान तक की स्थिति, मतलब जो अव्रति हो या देशव्रति हो, उन सब के लिए यही बात लागू होगी। और इस क्रिया में क्या होता है कि वह व्यक्ति, वह जीव जो है वो व्रत में नहीं है, मतलब कंप्लीट महाव्रतों की साधना में नहीं है, वैसे व्यक्ति की क्रिया को अनुपरत कायिक क्रिया कहते हैं। दूसरी क्रिया होती है दुष्प्रयुक्त कायिक क्रिया। यहां पर देखिए, इंद्रिय और मन के विषयों में आसक्त मुनि की क्रिया को बताया गया है। तो यहाँ जो मुनि है ना, वो केवल छठे गुण स्थान के मुनि है, जो प्रमत्त हैं, प्रमाद युक्त हैं। जो अप्रमत्त होते हैं ना, उनकी क्रिया यहाँ सम्मिलित नहीं है। मैंने पहले आपको बताया था ना कि ये अशुभ कर्म बंधन से संबंधित बातें यहाँ आती है। तो जो सातवें गुण स्थान और उसके ऊपर के गुण स्थानों में अशुभ योग का अभाव है। अशुभ योग होता है छठे गुण स्थान तक। जो साधु प्रमादी होते हैं उनके ही अशुभ योग होता है। अप्रमत्त अवस्था आते ही वह साधु इतना जागरूक हो जाता है कि वह अशुभ योग में नहीं जाता है कभी भी। तो ये दुष्प्रयुक्त कायिक क्रिया, क्योंकि वहां पर दुष्प्रयुक्त शब्द आया है, यानी कि कुछ तो अशुभ कार्य साधु के द्वारा होता है, वो प्रवृत्तियां, वो क्रियाएं इसमें आ जाती हैं। अब ये कायिक क्रिया के दो भेद थे, अब हम आधिकरणी की क्रिया के दो भेद समझते हैं, शस्त्र वाली। इसमें जो है भेद, एक है संयोजनाधिकरणी की और दूसरी है निर्वर्तनाधिकरणी की। इनमें अंतर क्या है? पहले भेद में पूर्व निर्मित कोई शस्त्र है, जैसे पूर्व निर्मित भागों को जोड़कर शस्त्र निर्माण करने की कोई प्रक्रिया होती है, तो वो प्रथम भेद में आती है। और दूसरे में नए सिरे से शस्त्रों का निर्माण होता है। मतलब यहाँ क्योंकि शस्त्रों का जो निर्माण हो रहा है ना, उसके दो मेथड बना दिए गए कि भाई एक तो पहले से कोई है, उनके पार्ट्स को असेंबल कर दिया और एक नया कुछ बन गया, और एक होता है नए सिरे से कुछ नई चीज बनाना। फिर क्रिया के दो प्रकार, अब देखिए तीसरी बार आया है क्रिया के दो प्रकार का तीसरी अपेक्षा से भेद यहां पर हमें मिलेंगे। प्रादोषिकी और दूसरी एक होती है पारितापनिकी। देखिए, एक तो है ना, प्रादोषिकी में क्या होता है, किसी व्यक्ति के प्रति जैसे ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि भाव आ जाना। जब किसी के प्रति कोई भाव आते हैं तो उन्हें हम कुछ कह देते हैं, जैसे किसी को डांट दिया, किसी को उलाहना दे दिया, ये सब प्रादोषिकी क्रिया होती है। और दूसरी जो क्रिया है पारितापनिकी, इसमें किसी को परिताप देना, मतलब किसी को एक तरह से ना
फिजिकली परेशान करना, कुछ उसको जैसे थप्पड़ मार दिया, डंडे से मार दिया, उसको फिजिकल चोट पहुंचाई, और एक खाली शब्दों से, प्रादोषिकी में हम शब्दों से कर रहे हैं, शब्दों से, भावों से, इस तरह से वो चल रहा था। अब इसके वापस फर्दर भेद आएंगे। तो प्रादोषिकी क्रियाएं के दो भेद है, जीव प्रादोषिकी और अजीव प्रादोषिकी। अब जीव प्रादोषिकी में तो क्या हो सकता है, जैसे मान लो किसी को डांट दिया, किसी को कुछ उल्हाना दे दिया, किसी को कुछ कह दिया, किसी के प्रति हमने गुस्सा प्रकट किया, द्वेष भाव रखा, कुछ भी कह दिया, तो वो तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल हमें समझ में आ जाएंगे। अजीव में क्या हो सकता है, अजीव के प्रति भी ऐसी बातें हो सकती है, हम किसी अजीव को भी डांट देते हैं। कभी कभी समझो हम चल रहे हैं और पत्थर से ठोकर लगे, हमने पत्थर को ही दो चार सुना दिया। कोई अजीव वस्तु को भी हम कुछ कह देते हैं, तो निमित्त बन जाता है। कोई अजीव जब कोई किसी कार्य में निमित्त बन करके हमें कुछ कष्ट पहुंचा, और उस कष्ट से दुखी और परेशान होकर के हम उस पर भी क्रोध कर दें, द्वेष के भाव आ जाएं, तो वो अजीव के प्रति होने वाला है मात्सर्य। मात्सर्य का अर्थ होता है द्वेष या ईर्ष्या। फिर है पारितापनिकी क्रिया। अब ये क्रिया क्या होता है, जिसमें हम फिजिकल किसी को कुछ चोट पहुंचा रहे हैं। तो फिजिकल चोट के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है स्वहस्त, मतलब अपने हाथों से किसी को परिताप देना, और एक किसी दूसरे के हाथों से करवाना काम। जैसे मैं तो यहीं बैठा हूं और मैंने किसी को बोल दिया जाओ उसको एक थप्पड़ मार के आ, और एक खुद मैं अपने हाथ से मारूं। तो ये दो तरीके मेथड हो गए परिताप देने के। फिर क्रिया के दो प्रकार, अगेन ये अब चौथे मतलब नेक्स्ट वर्गीकरण, मैं काउंटिंग अभी इतना ट्रैक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि क्रिया के दो प्रकार बार बार अलग अलग अपेक्षाओं से आते हैं। हमें सभी अपेक्षाओं को समझना है, और फिर उनके फर्दर जो डिवीजन आते हैं दोनों ही प्रकारों के, फिर दो दो प्रकार आएंगे, उन्हें भी हमें समझना होगा। तो ये अब नया जो प्रकार आया है क्रिया के दो प्रकारों में, उसमें एक आता है प्राणातिपात क्रिया और एक होता है अप्रत्याख्यान क्रिया। देखो प्राणातिपाद में क्या आता है, हिंसा से संबंधित बात, जीवों का वध होने से। तो कोई अगर जीव वध में, वध से कोई कर्म का बंधन हो रहा है, वो प्राणातिपात क्रिया में आ जाएगा। और एक दूसरा बंधन होता है अवीर्ति से, मतलब कोई अगर हमने त्याग नहीं किया, अत्याग के कारण, अव्रत के कारण कर्म बंधन होते रहते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। मतलब ये भी एक अव्रत वाली बात कई लोगों को एकदम से गले नहीं उतरती है कि कैसे हम मान ले, हमने त्याग नहीं किया उसका हमें दोष क्यों लगे। लेकिन त्याग करना आवश्यक है। जब तक हम त्याग में नहीं रहते हैं, हमारी भावना ऐसी रहती है, मतलब हमने अपने आप को खुला रखा हुआ है, हम हमारी वो भावना है कि अगर मौका मिला तो मैं कर भी सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति किसी को मार सकता है। अब अगर वो त्याग कर ले कि मैं तो किसी को मारूंगा ही नहीं, मैंने त्याग कर लिया जीवन भर में किसी मनुष्य की हत्या नहीं करूंगा, तब तो मेरी आत्मा कम से कम किसी भी हत्या से हमेशा के लिए बच गई। लेकिन जब तक मैं खुला हूं ना, ये एक डर तो है ही ना, मतलब मेरी आत्मा कभी भी वैसा कर सकती है। तो वो खुलापन भी एक प्रकार से पाप के लिए जिम्मेदार बन जाता है, उससे भी हमें कर्म, अशुभ कर्मों का बंधन निरंतर होता रहता है। तो उससे बचने का उपाय ही होता है व्रत लेना, त्याग तपस्या करना। कई बार जैसे हम फ्री बैठे हैं, अभी 2 घंटे कुछ खाना पीना नहीं है, तो एक सहज में त्याग किया जा सकता है, अभी 2 घंटे तक हम 3 आहार का या 4 आहार का त्याग कर लें, ताकि उस पीरियड में अव्रत से हम बच जाएंगे। तो ये अप्रत्याख्यान क्रिया उस बस अव्रत में रहने के कारण कि हमने त्याग नहीं किया, इसलिए वो कंटिन्यू चल रही है। अब प्राणातिपात क्रिया के दो प्रकार, स्वहस्त और परहस्त, सेम बात है, अपने हाथों से और दूसरों के हाथों से। और अप्रत्याख्यान क्रिया के दो भाग क्या है, जीव और अजीव। अब जीव विषय कोई भी है अव्रत, जैसे मान लो मैंने कोई चीज, मान लीजिए कच्चा पानी का मैंने ले लिया, अभी मैं पूरे दिन भर में 4 गिलास से ज्यादा कच्चा पानी का सेवन नहीं करूंगा। तो अगर ये त्याग नहीं किया मैंने, तब तक तो सारा कच्चा पानी खुला है, मतलब सब जीव मुझसे डरेंगे। वनस्पति के संबंध में भी ले सकते हैं, भी मैंने सचित खाने का त्याग नहीं किया। तो ये जो अत्याग में हम रहते हैं, अप्रत्याख्यान में रहते हैं, वो जीव विषयक हो गया। और एक होता है अजीव विषयक। अजीव विषयक में क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कपड़े के संबंध में, कि मैंने कोई संकल्प ही नहीं किया, मैं कितने भी कपड़े पहन सकता हूँ, मैं वर्ष भर में ना 500 ड्रेस भी पहन सकता हूँ, 10,000 ड्रेस भी पहन सकता हूँ, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर मैं त्याग कर लूं कि भाई मैं पूरे साल में 20 कपड़ों से ज्यादा, 20 ड्रेसों से ज्यादा नहीं पहनूं, तो ये त्याग न करना अजीव विषयक, अजीव अप्रत्याख्यान क्रिया के अंतर्गत आएगा। अब क्रिया के अगेन नए भेद आएंगे, आरंभिकी और पारिग्रहिकी। ये है हिंसा और परिग्रह से संबंधित, उपमर्दन की प्रवृत्ति और परिग्रह की प्रवृत्ति। उपमर्दन का मतलब होता है हिंसा, और परिग्रह तो आप जानते ही हैं, आसक्ति,
अब इनके अगेन दो भेद है, जीव आरंभिकी, अजीव आरंभिकी। अब जीव की हिंसा तो समझ में आता है कि हिंसा तो जीव की होती है। अब अजीव आरंभिकी का क्या मतलब समझे हम, अजीव की हिंसा कैसे होती है। अगर आपको ध्यान हो तो एक भगवान महावीर के समय में राजा श्रेणी की एक स्टोरी आती है, जिसमें राजा श्रेणी को ये बताया कि तुम्हारा नरक गति तो बंधन हो चुका है, तो उसको टालने का जब उपाय पूछा जाता है तो बताते हैं दो तीन चीजें बताई। उसमें एक ये भी था कि एक पर्टिकुलर कोई कसाई है वहां पर, वो रोज 500 भैंसों की हिंसा करता है, तो अगर वो एक दिन भी हिंसा न करें तो तुम बच सकते हो। तो उसे कुएं में उतार देते हैं, तो वो कुएं में अपने हाथों का मेल के भैंसे बना बना कर उसको मारता है। ये हो गई अजीव आरंभिकी। क्योंकि भाव तो वैसे ही है ना, भले हम अजीव की ही हिंसा कर रहे हैं, वो जीव है ही नहीं, लेकिन भावना तो हमारी हिंसा की थी, तो वैसी हिंसा में भी दोष हैं, तो वो अजीव आरंभिकी के अंतर्गत आ जाता है। मतलब जीव की शेप में, कई बार जैसे ऐसे होता है ना, शादी ब्याह में भी ऐसा सलाद आदि को डेकोरेट करते हैं जीवों के शेप में, और फिर हम उसमें से कुछ तोड़ के निकाल रहे, तो वो भी एक तरह की हिंसा हो जाती है। तो हमें वैसे शेप्स को भी अवॉइड करना चाहिए कि जीव के शेप में कोई चीज न बने, और उसमें से हम डायरेक्टली कोई चीज खाएं तो वो भी एक तरह से हमारे भाव उसमें हिंसा के आ जाते हैं, वो अजीव आरंभिकी के अंतर्गत आएगा। उसके बाद बात करते हैं हम अच्छा, अभी समय हो गया है, सॉरी मैंने आज ध्यान नहीं दिया समय पे, ऑलरेडी 9:30 हो चुके हैं और हम अब तक 15 सूत्र कर चुके हैं। एक पारिग्रही की क्रिया और कर लेते हैं। इसमें भी जीव और अजीव दो तरह की चीजें आती है, एक तो सजीव परिग्रह की प्रवृत्ति और एक अजीव परिग्रह की प्रवृत्ति। तो इस तरह से हमने 16 सूत्र तक समझा है, और आगे के सूत्र कल किए जा सकेंगे। समय ऑलरेडी हो गया, अगर किसी की जिज्ञासा तो एक बार हैंड रेज करके जिज्ञासाएं पूछ लीजिए, समाधान कल 8:55 पर। माता जी, हाँ। मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसे आरंभिकी है, तो आरंभ का मीनिंग हिंसा से ही लिया जाता है हमेशा। हाँ, आरंभ का मीनिंग हिंसा से ही होता है, उसका मूल अर्थ हिंसा ही है। तो महा आरंभ क्या होता है फिर? महाहिंसा होती है जिसमें बहुत ज्यादा हिंसा होती है, वो महाआरंभ है। कुछ ऐसे कार्य है जिसमें बहुत ज्यादा हिंसा होती है, जो 15 कर्मादान के अंतर्गत आ जाते हैं, उन कामों को तो अवॉइड करना ही चाहिए, और सामान्य आरंभ से भी बचने का प्रयास होता है। थैंक यू। बट अब मैं चाहूंगा एक बार केवल प्रश्न एक बार बोल दीजिए, उत्तर के लिए कल ही रखेंगे। किरण जी, जय जिनेन्द्र, मैं ये पूछना चाहती थी कि यहाँ पे जैसे क्रिया दो बताई है, तो क्या वो उसमें कर्म बंधन भी डिफरेंट है, इसलिए उन्हें दो दो बताया है कि जैसे स्वयं करना और किसी और से करवाना, तो क्या उसमें अलग कर्म बंधन होंगे, इसलिए इनके दो भेद है क्या? मैं मंडे को आप देंगे तो जी, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। बीना जी। जय जिनेन्द्र, मेरा एक ये क्वेश्चन था कि आपने अभी बताया कि जम्बूद्वीप मतलब स्वयंभू रमन के बाद और जम्बूद्वीप होते हैं। हेलो। हाँ हाँ, सुनाई दिया प्रश्न आपका। तो वो मेरा यह है कि ये कहाँ मिलता है? हमने अंतिम मतलब समुद्र हमने यही सुना है कि स्वयंभू रमन जो समुद्र है वो अंतिम समुद्र है, फिर उसके बाद जम्बूद्वीप वगैरह फिर से आते हैं, ये हमने कभी सुना नहीं। तो इसका कुछ मतलब कहाँ से मतलब आपने पढ़ा है, या कहाँ से हमें समझना चाहिए इस चीज को, वो देखना ठीक है, चाहते हैं। इसका आगम आधार मैं आपको मंडे को प्रोवाइड करने का भाव रखता हूँ। पितृज्ञोस्मि। रतनलाल जी। हाँ जी, ओ मैडम, अभी बताए जीव आरंभिकी में सलाद जो डेकोरेट किया जाता है वो जीव आरंभिकी है, पर उसको बनने के बाद तो वो अजीव टाइप हो जाता है, तो वो जीव आरंभिकी में आएगा या अजीव आरंभिकी में आएगा? अगर वो अचित्त है तो अजीव में आ जाएगा, नहीं तो जीव में रहेगा। सचित्त है तो जीव आरंभिकी में, अचित्त है तो अजीव आरंभिकी में। सचित से बनाया हुआ वो फिर अचित्य हो जाता है ना, उसको तो सचित से बनाया किसी की शेप बनाई। चलिए, इसके मंडे को इस पे भी और ज्यादा हाँ, चर्चा की जा सकेगी। चलेगा। ओम तो अरहम सभी के प्रति। हाँ, वैसा आप कुछ फरमा रहे हैं? बस मैं पुनः क्षमा के साथ, क्योंकि आज समय का अतिक्रमण हो गया, और सुचिता जी आप मुझे अगर थोड़ा सा 9:25 के आसपास एक रिमाइंडर बीच में टोक देंगे तो भी चलेगा, मतलब कभी कभी फ्लो में भूल जाता हूँ मैं। नो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत बहुत आभार, कृतज्ञता आभार आपके प्रति। कल क्लास नहीं रहेगी, अब मंडे को क्लास रहेगी आगम की।
मंडे टू फ्राइडे। ओम आराम।